परिभाषा एवं प्राप्ति लक्षण। मंगलाचरण। नारद भक्ति सूत्र पर करता गहन विचार। शक्ति बुद्धि दो मुझे, करता तुम्हें पुकार। हित साधे यह जगत का, ऐसा मन में भाव। तीर्थ शिवोम विनय करे, हो सबका उद्धार। अथातो भक्तिम व्याख्या साम। अर्थ, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। भावार्थ, वेदांत दर्शन की भांति ही इस भक्ति ग्रंथ का अधिकार हर किसी को नहीं, क्योंकि इसका आरंभ ही अथ यानी अथातो से किया गया है। लेखक के पक्ष में इसका अर्थ यूँ समझा जा सकता है कि वे अन्य कितने ही विषयों सिद्धांतों की व्याख्या कर चुके हैं तथा अब यहाँ से भक्ति की व्याख्या का आरंभ करते हैं। पाठकों के पक्ष में इसका अर्थ यह निकलता है कि आप लोग योग, वेदांत आदि विभिन्न शास्त्रों सिद्धांतों का अध्ययन अभ्यास कर ही चुके हैं। अब यहाँ से आगे हम भक्ति की व्याख्या आरंभ करते हैं। भाव यह है कि जो पहले कोई कुछ कर चुका है, जिसकी भूमिका बन चुकी है, जो कोरे सिद्धांतवाद एवं अहंकार युक्त साधनाओं के बहिर्मुखी अभ्यास से आगे निकलकर आंतरिक भक्ति शक्ति की स्वाभाविक आनंददायी लीलाओं में डुबकी लगाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ से अब भक्ति की व्याख्या आरंभ करते हैं। वही इसका अधिकारी है। सामान्यतः गौणी भक्ति को ही भक्ति रूप में लिया तथा समझा जाता है, किंतु वह भक्ति मुख्य नहीं होकर केवल गौणी है। गौणी भक्ति में कृतत्व अभिमान पूर्वक पूजा अर्चा, भजन कीर्तन, पठन पाठन तथा सत्संग इत्यादि का समावेश है। सामाजिक स्तर पर सामान्य जनता के लिए इसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि अधर्मियों ने धर्मपरायण तथा नास्तिकों को आस्तिक बनाने में इसका बड़ा योगदान है। यह गौणी भक्ति करने में उपेक्षाकृत कहीं अधिक सरल है तथा इसमें अधिकार निर्णय का भी विशेष विवाद नहीं है। कोई भी जप, कीर्तन, पूजा कर सकता है, कैसे भी, कहीं भी, कितना भी कर सकता है, किंतु गौणी भक्ति अहंकार प्रधान होने से चित्त शुद्ध नहीं कर पाती, प्रभु प्राप्ति नहीं करा सकती। गौणी भक्ति का भी संस्कार संचय हो जाता है। अतः अध्यात्म की दृष्टि से गौणी भक्ति को भक्ति की कोटि में लिया ही नहीं जा सकता। इसमें उच्च आध्यात्मिक नियमों को सामाजिक स्तर तक नीचे उतारा गया है, ताकि समाज यानी जन समूह उसे ग्रहण करने में सक्षम हो सके। तो फिर भक्ति है क्या? इस पर नारद जी कहती हैं, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। अर्थ, वह तो इस ईश्वर में परम प्रेम रूपा है। भावार्थ, नारद जी कहते हैं कि जिसे तुम भक्ति समझे बैठे हो वह भक्ति है ही नहीं, वह भक्ति करने का प्रयत्न मात्र है, अभिमान पूर्वक प्रयास है। भक्ति की नहीं जाती, अनायास होती है। इस प्रकार सा तू अर्थात वह तो कहकर उन्होंने गौणी भक्ति को भक्ति मानने से नकार दिया है तथा भक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम रूप परिभाषित कर दिया है। इस सूत्र को परम प्रेम रूपा भक्ति की आत्मा कहा जा सकता है। उसमें भी अस्मिन शब्द यानी इसमें तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शब्द में भक्ति का रहस्य एवं सिद्धांत सन्निहित है। यदि नारद जी को ईश्वर शब्द से निर्गुण ब्रह्मा अभिप्रेत होता तो यहाँ तस्मिन यानी उसमें शब्द का प्रयोग होता।
किंतु नारद जी ने ऐसा प्रतीत होता है जानबूझकर सूक्ष्म विचार पूर्वक अस्मिन शब्द का ही प्रयोग किया है। जो दूर होता है या दिखाई नहीं देता उसके लिए उसमें कहा जाता है। जो निकट तथा प्रत्यक्ष होता है, जिसको स्पष्टतः ही अनुभव कर सकते हैं, जिससे बात कर सकते हैं, जिसकी बात सुन सकते हैं तथा संकेत समझ सकते हैं, उसके लिए इसमें का प्रयोग होता है। सगुण ब्रह्मा माया निर्गुण होता हुआ भी तथा माया से अलिप्त रहता हुआ भी माया के अंतर्गत, माया के आधार पर, माया के अनुरूप साधक भक्त के समक्ष उपस्थित होता है। वह सगुण होकर भक्त की पुकार सुनता है, उसे मार्गदर्शन देता तथा रस एवं आनंद प्रदान करता है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के लिए मायाबद्ध जीव को सर्वप्रथम स्वयं को निर्गुण होना पड़ता है। सगुण एवं मायाबद्ध जीव सगुण की ही उपासना कर सकता है, क्योंकि निर्गुण की उसे कल्पना ही नहीं, उसने कभी देखा नहीं। इसलिए नारद जी ने अस्मिन कहकर सगुण का ही उपदेश किया है। आजकल जिसे सगुण भक्ति प्राय समझा तथा प्रचारित किया जाता है, वह सगुण भक्ति नहीं होकर प्रतीक उपासना है। भगवान की प्रतीक रूप प्रतिमा बनाई जाती है, उसमें भगवान की कल्पना की जाती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तथा उसके माध्यम से भगवान की पूजा अर्चा करने का प्रयत्न किया जाता है। जबकि सगुण भक्ति में भगवान की कल्पना तथा प्रतीक कुछ नहीं होता। स्वयं भगवान प्रत्यक्ष रूप से भक्त के समक्ष आ उपस्थित होता है। माया के अंदर होते हुए भी माया से भिन्न अनुभव गम्य होता है। भक्त के चित्त में यह सभी कुछ घटित होता है। बाहर जगत में तो ईश्वर की अनुभूति तभी होती है जब दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत गौण हो जाए तथा अर्जुन की भांति सारा जगत ही भगवान का विराट रूप दिखाई देने लग जाए। किंतु ऐसा होता नहीं, इसीलिए प्रतीक बनाकर ईश्वर की कल्पना करके ईश्वर की उपासना का प्रयत्न होता है। हम प्रतीक उपासना के विरुद्ध नहीं हैं। सामाजिक स्तर पर इसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि यह परम प्रेम रूपा भक्ति नहीं है। ईश्वर का अनुभव नहीं है, वह सामने नहीं है, उसकी भावना है। इन सब से ऊपर उठकर प्रतीक उपासना को गौणी भक्ति के अंतर्गत स्वीकार करते हुए नारद जी जीव को परम प्रेम रूपा भक्ति में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अस्मिन शब्द का प्रयोग किया है। यह कहा ही जा चुका है कि सगुण ब्रह्मा यानी ईश्वर की प्रथम अंतर में अनुभूति होती है एवं तत्पश्चात जगत में सर्वत्र ईश्वर ही प्रसारित अनुभव होता है। माया यानी अविद्या का आवरण जीव के चित्त पर पड़ा है। जड़ चेतन की ग्रंथि रूपी भ्रांति उसके चित्त में है। माया का चश्मा लगाकर देखा जाएगा तो जगत माया में ही दिखाई देता है। परम प्रेमी इस माया रूपी चश्मे को उतार फेंकने की व्यवस्था कर लेता है। वह अंतर में ही ईश्वर के दर्शन करता है। उसके प्रति मन में प्रेम, परम प्रेम पैदा होता है। समर्पण भाव उदय होता है। ईश्वर की ही कृपा से चित्त शुद्ध होकर विराट रूप के दर्शन होते हैं। इसीलिए नारद जी ने यहाँ अस्मिन शब्द का प्रयोग किया है। अस्मिन शब्द में योग दर्शन के ईश्वर प्राणिधान का भाव तथा अर्थ निहित है। ईश्वर प्राणिधान पर थोड़ा विचार करने पर अस्मिन का भाव और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। वैसे तो योग दर्शन की टीका में इस विषय पर विस्तार से विचार किया जा चुका है,
यहाँ संक्षेप में उसका वर्णन करते हैं। चेतना शक्ति दोनों ओर, ऊपर तथा नीचे बहने वाली एक नदी के समान है। बहिर्मुखी प्रवाहित चेतना प्रसुप्त तथा शक्ति का प्रसवक्रम कही जाती है। अंतर्मुखी प्रवाहित चेतना जागृत अथवा शक्ति का प्रतिप्रसव क्रम कही जाती है। इसको प्रत्यक्ष चेतना भी कहा जाता है, अर्थात आत्मा की ओर अग्रसर होने वाली चेतना। चेतना ईश्वरीय शक्ति ही है जो कि जड़ शक्ति से भिन्न स्वरूप वाली है। वह प्रत्येक जीव में विद्यमान तथा कार्यशील है। अधिकांश संसारी जीवों में प्रसुप्त या प्रसव क्रम में होती है तथा जगत बंधन में डालने का हेतु बनती है। जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उनमें प्रतिप्रसव क्रम में प्रवाहित हो जाती है, अर्थात प्रत्यक्ष चेतना का रूप ग्रहण कर लेती है। संस्कार अनुसार चित्त में क्रिया प्रकाशित होने लगती है। इस प्रकार ईश्वरीय शक्ति की क्रियाशीलता भक्त के अंतर में भक्त के समक्ष हो उठती है। इसी को ईश्वर की प्रथम झलक कहा जाता है। ईश्वर से पहले उसकी शक्ति तथा शक्ति से पहले उसकी क्रियाशीलता के दर्शन होते हैं। तब भक्त को जगत में यथार्थकर्ता का अनुभव होता है, क्योंकि उसके प्रयत्न के बिना ही उसे कई प्रकार की क्रियाएं अंतर में घटित होती हुई अनुभव होती हैं। तब ईश्वर भावना करने का ही विषय नहीं रह जाता। उसकी तनिक सी झलक ऐसी एक डोरी का कार्य करती है जिसको पकड़कर भक्त ईश्वर तक पहुंच सकता है। इसीलिए नारद जी ने अस्मिन शब्द का प्रयोग किया है। ईश्वर शरणागति तथा समर्पण भाव में ईश्वर की तनिक सी भी अनुभूति नहीं होती। भक्त केवल भावना के वशीभूत हुआ ही काल्पनिक ईश्वर के प्रति ही अपने आप को समर्पित किए रहता है, जिससे उसका समर्पण कच्ची नींव पर खड़ा होता है, कभी भी खंडित हो सकता है। इसीलिए साधन क्षेत्र में जो स्थान ईश्वर प्राणिधान को प्राप्त है, वह स्थान समर्पण या ईश्वर शरणागति को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब जीव अंतर में प्रत्यक्ष एवं प्रकाश तथा निश्चित ईश्वर को धारण करता है तो ईश्वर प्राणिधान होता है। स्पष्ट है ही कि ईश्वरीय शक्ति की अंतर में जागृति तथा अनुभूति के पश्चात ही ईश्वर को धारण करने का प्रश्न उपस्थित होता है। ईश्वर प्राणिधान इस प्रकार अंतर में ईश्वरीय कृपा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है, जो कि भक्त के अंतर में संचित संस्कारों के शुद्धिकरण हेतु घटित होती है। इसीलिए नारद जी ने अस्मिन शब्द का प्रयोग किया है। जागृत होने के पश्चात जब शक्ति की क्रियाशीलता प्रकट होती है तो भक्त विस्मय तथा हर्ष से उसे देखता रह जाता है। उसका दृष्टाभाव की स्थिति उदय होती है, जो कि आध्यात्मिक साधनों एवं उत्थान के लिए अनिवार्य है। इस अनुभव में सर्वप्रथम तो दृष्टाभाव उदय ही नहीं होता, यदि होता भी है तो क्षण मात्र के लिए ही, वह भी बौद्धिक अथवा भावनात्मक स्तर तक ही सीमित होता है। जब तक वास्तविक कर्ता की अनुभूति नहीं होती, दृष्टाभाव अपरिपक्व ही बना रहता है। अनुभव के पश्चात उसकी नींव दृढ़ हो जाती है। इसीलिए नारद जी ने अस्मिन शब्द का प्रयोग किया है। पूर्व में यह लिखा जा चुका है कि गौणी भक्ति की साधनाओं उपासनाओं के पूर्व संचित संस्कार भी क्षीण नहीं होते तथा न ही आगे से संस्कार संचय का क्रम ही रुक पाता है। इसी का कारण जीव का अहंकार
तथा आसक्ति है। दृष्टाभाव उदय हो उठने पर अहंकार अपने आप गलित होना आरंभ हो जाता है। जब जीव केवल दृष्टा है, करता है ही नहीं, तो क्रिया में आसक्ति भी नहीं। अतः क्रिया के माध्यम से संस्कार क्षय का क्रम आरंभ हो जाता है। जब भक्त को ऐसी समझ आ जाती है कि वह करता नहीं है, तो उसका चित्त संतुलन धारण करने लगता है। अनुकूल अथवा प्रतिकूल फल प्राप्त होने पर प्रभावित नहीं होता। इस पर भविष्य में संचित होने वाले संस्कारों का क्रम भी रुकने लगता है तथा चित्त शुद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होने लगता है। यह सभी प्रक्रिया ईश्वरीय शक्ति के अंतर में जागृति के उपरांत दृष्टा भाव उदय होने पर संभव होती है। इसीलिए नारद जी ने अस्मिन शब्द का प्रयोग किया है। भाव यह है कि भक्ति मार्ग सगुण विषयक है। जब ईश्वर की भावना मात्र हो तो गौणी भक्ति, जब ईश्वरीय शक्ति प्रत्यक्ष हो तो परम प्रेम रूपा भक्ति। गौणी भक्ति के प्राणी मात्र अधिकारी हैं, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति का वही अधिकारी है जिसको वह प्राप्त हो चुकी हो। निर्गुण भक्ति का शब्द भी कानों में यदा कदा पड़ता रहता है, पढ़ने में भी आता है, किंतु जब उसकी व्याख्या पढ़ी जाती है तो एक वह सगुण भक्ति ही होती है। सगुण भक्ति में अंतर में ईश्वर के रूप में एक सशक्त माध्यम या अवलंब प्राप्त हो जाता है, जिसको आधार बनाकर भक्त उसी के सहारे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए नारद जी ने अस्मिन शब्द का प्रयोग किया है। सूत्र में दूसरा शब्द है परम प्रेम रूपा। जब ईश्वरीय शक्ति आह्लादनी की जागृति के पश्चात भक्त विस्मयकारी क्रियाओं को अनायास ही होते हुए दिखता है, तो उसके मन में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण तथा प्रेम का भाव पैदा हो जाता है। यहाँ प्रश्न यहाँ पैदा होता है कि जब केवल प्रेम शब्द से ही काम चल सकता है, तो परम प्रेम लिखने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ तो प्रेम की पूर्णता तथा जगत की ओर से वैराग्य दिखलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। परम का अर्थ परे अर्थात माया से परे होता है। यह सारा दृश्यमान जगत, उसके लिए सभी विषय एवं भोग, चराचर प्राणी मात्र, सभी कुछ माया के अंतर्गत हैं, केवल भासित होता है। जीव की आसक्ति के कारण ही जगत को इतना महत्व मिला हुआ है, अन्यथा जगत एक नाटक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक साधनों के लिए इस आसक्ति को हटाना अर्थात वैराग्य का पैदा होना नितांत आवश्यक है। नारद जी ने इस आवश्यकता की पूर्ति पर शब्द का प्रयोग करके पूरी कर दी है। परम प्रेम का अर्थ है ऐसा प्रेम जो माया से परे हो, जगत की कोई भी कामना, वासना, इच्छा ना हो। जब भक्त भगवान का ध्यान करे तो कोई कामना व्यवधान उत्पन्न करने के लिए हो ही ना। पूर्ण प्रेम, अखंड निरंतर प्रेम, स्वच्छ तथा निर्मल प्रेम, माया से परे का प्रेम। जिंदगी तेरे लिए हो, मौत भी तेरे लिए, पास जो कुछ भी हो मेरे, एक बस तेरे लिए। आरज़ुएं, दिल की धड़कन, मन में जो अरमान भी, एक बस तेरे लिए ही, एक बस तेरे लिए। दिल में है यह ही तमन्ना, आरज़ू कोई ना हो, आरज़ू गर हो भी कोई, एक बस तेरे लिए। मैं हंसूं, रोऊं या तड़पूं, गोद तेरी ही हो, सांस हर तेरे लिए हो, बस तेरे लिए।
तीर्थ ए शिवोम सुन, हे प्रभु मेरे प्रभु, मैं करूं कुछ भी करूं सब एक बस तेरे लिए। यह है प्रेम का स्वरूप। वैसे तो परम प्रेम के ज्ञाता तो केवल प्रभु ही हैं। उनके सिवा दूसरा कौन पूरी तरह अनासक्त हो सकता है। इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करके भी गुप्त होकर बैठे हैं कि कोई प्रशंसा न कर दें। प्रेम की यह हालत है कि जिससे भी करते हैं उसका गुण अवगुण देखते ही नहीं, देते ही चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपना आप भी दे डालते हैं। यही है परम प्रेम भक्ति का स्वरूप। जब चित्त में प्रभु प्रेम छलकने लगे, मन में जगत विषयों का विचार आ ही नहीं सकता। प्रभु की एक झलक सामने हो, पूर्ण दर्शन के लिए मन तड़पता हो, यही है परम प्रेम रूपा भक्ति। इसीलिए संतों भक्तों ने प्रभु को पीव, प्रियतम, साजन, बालम, दिलदार, दिलवर, यार आदि संबोधनों से पुकारा है।